आपकी नजर, हर खबर आपकी नजर। मेरा नाम विजेंद्र गुप्ता है। भारतीय जनता पार्टी देवबंद का पूर्व नगर महामंत्री हूँ। नगर पालिका चेयरमैन का चुनाव होने जा रहा है, तो हम ये जानना चाहते हैं कि देवबंद नगर पालिका का चेयरमैन कैसा होना चाहिए। देवबंद नगर पालिका का चेयरमैन ऐसा होना चाहिए जो जनता के दुख दर्द को समझ सके, जनता की समस्याओं का निराकरण कर सके और जनता के बीच रहकर जनता को साथ लेकर नगर के समुचित विकास पर ध्यान केंद्रित कर सके। ऐसा चेयरमैन देवबंद नगर पालिका का होना चाहिए। कई लोगों के नाम आ रहे हैं जो व्यापारी भी है, अपने प्रतिष्ठान भी चला रहे हैं, तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? मेरा इस बारे में ये कहना है कि बरसात में बहुत मेंढक निकल आते हैं, बाहर उछलते हैं। ऐसे ही चुनाव के समय भी बहुत लोग आ जाते हैं जो टिकट की मांग करते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं, वादे करते हैं और उसके बाद वो गायब हो जाते हैं। मेरा अपनी पार्टी से एक ही मांग है कि भारतीय जनता पार्टी से चेयरमैन पद के लिए ऐसे व्यक्ति को टिकट देना चाहिए जो लगातार संगठन के साथ रहकर जनता के हित के लिए कार्य कर रहा हो, जनता की आवाज़ बुलंद कर रहा हो। घर में बैठे हुए नेता, एसी वाले नेता और सिर्फ अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए बाहर निकलने वाले नेताओं को टिकट हरगिज नहीं देना चाहिए। जनता के बीच रहने वाले जो भी व्यक्ति संघर्ष किया है, जिन्होंने लगातार अपना जीवन भारतीय जनता पार्टी के लिए खपाया है, उन लोगों को ही टिकट देना चाहिए। अगर पार्टी कोई पैराशूट प्रत्याशी उतार देती है तब क्या करोगे? उसका जवाब जनता देगी। जैसे भी देवबंद प्रत्याशी की बात चल रही थी, तो देवबंद की समस्याएं क्या क्या है जिनका आप निराकरण चाहते हैं? देवबंद में वैसे तो समस्याएं बहुत हैं, लेकिन मुख्य रूप से 3-4 समस्याएं महत्वपूर्ण हैं। जैसे कि देवबंद में रोडवेज बस अड्डे की स्थापना होना। रोडवेज बस अड्डा ना होने की वजह से महिलाओं को, यात्रियों को परेशानी होती है, टॉयलेट वगैरह की परेशानी होती है। इसके अतिरिक्त देवबंद नगर पालिका का सीमा विस्तार भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। देवबंद की आबादी बहुत बढ़ चुकी है और टीचर कॉलोनी से पर शिवापुरम है, गांधी कॉलोनी है, चकरामबाड़ी की है, शुगर मिल कॉलोनी है। इस एरिए के लोग विकास से अछूते हैं क्योंकि देवबंद नगर पालिका के सीमा में नहीं है और कुछ वार्डों का परिसीमन भी होना आवश्यक है। वार्ड संख्या 4 सड़क रेल जो पंजाब नेशनल बैंक से शुरू होकर रेलवे स्टेशन और इंडस्ट्रियल इस्टेट से लेकर पूरी टीचर कॉलोनी एसडीएम कोर्ट तक इतना बड़ा वार्ड है, जिसमें इस वर्तमान में करीब 6000 वोटर हैं, जबकि शहर के अन्य कई भागों में बहुत कम वोटरों पर छोटे छोटे वार्ड बने हुए हैं। तो इस वार्ड का विभाजन भी बहुत ज़रूरी है। इसके अतिरिक्त देवबंद में कूड़े की समस्या का निस्तारण एक बहुत बड़ा मुद्दा है। पूर्व के चेयरमैनों ने बड़े बड़े दावे किए थे, सीसीटीवी कैमरे लगवाने के दावे किए थे, कूड़े का निस्तारण के लिए ज़मीन खरीदकर कूड़े निस्तारण के लिए प्लांट की बात भी कही, लेकिन आज तक ना तो ज़मीन खरीदी गई है, ना कूड़े के निस्तारण के लिए कोई प्लांट लगाया गया है। तो देवबंद में रोडवेज बस अड्डा, देवबंद नगर पालिका का सीमा विस्तार, देवबंद में कूड़े का निस्तारण, साफ सफाई की स्वच्छता का विषय ध्यान रखते देवबंद के विकास का कार्य करने वाले को ही समर्थन किया जाएगा। नगर पालिका के चेयरमैन प्रत्याशी कैसे होने चाहिए? देखिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों के ख्यालात को पूछते फिर रहे हैं, हम इसका इस्तकबाल करते हैं और बताना चाहते हैं आपसे, नगर का चेयरमैन हमेशा से ऐसा होना चाहिए कायदे में जो सबको साथ लेकर चले। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने भी यहाँ देवबंद के रहने वाले हैं, सबका सम्मान होना चाहिए, सबको एक साथ लेके चलने वाला कैंडिडेट होना चाहिए, जिसके अंदर किसी प्रकार का पक्षपात ना हो, बिरादरीवाद ना हो, भाई भतीजावाद ना हो, अकेला मालिक ना समझने का काम होता हो। सभी लोगों को साथ लेके चले, चाहे वो हिंदू या मुस्लिम हो। बहरहाल विकास का मुद्दा नहीं होना चाहिए? विकास का मुद्दा तो पहले है जी। जब किसी नेता को चुनते हैं तो ये एक उम्मीद होती है कि किसी तरीके से हमारे देश का, हमारे शहर का, जहाँ से चुनाव कोई लड़ता है कि उससे बहुत उम्मीदें होती है इंसान को कि भाई ये काम अच्छा करेगा। हम चाहते हैं कि देवबंद का चेयरमैन ऐसा बने जो इसका विकास करे, विकास के मुद्दों को साथ लेकर चले, किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसा मामला ना सामने आए जिसकी वजह से आइंदा लोगों को जो है ना मायूसी का सामना करना पड़े। कहने का मकसद मेरा सिर्फ ये है कि जहाँ पहले लाखों रुपए विकास के लिए आते थे, वहाँ 100 अरब रुपया, 1 करोड़ है ना जी,
100 करोड़ रुपया आया है और 100 करोड़ रुपए का नज़ारा कहीं देखने को नहीं मिला। हमने देखा है कि सड़क के नाम पर जो सड़कें बनती हैं, जहां 1 लाख रुपए खर्च होता है, वो 35 लाख रुपए में उसका ठेका होता है और सिर्फ कागज़ों के अंदर ही धरा रह जाता है। हम चाहते हैं जो भी चेयरमैन बने वो विकास के मुद्दे को साथ लेकर चले और जहां पर जितना भी जिस तरीके से पैसे का सही इस्तेमाल होना चाहिए, ये कहना चाहेंगे। चेयरमैन प्रत्याशी के बारे में क्या देखो, शहर के अंदर विकास होना चाहिए। पिछले विकास में और इस मौजूदा विकास में फ़र्क है। पिछले योजना में 72 करोड़ 79 लाख 71,913 रुपये आए थे। उसके हिसाब से अब मौजूदा चेयरमैन को रुपया ज़्यादा मिला। 101 करोड़ 81 लाख 70,815 रुपये। जितना मिलने के बाद उतना विकास नहीं हुआ। नगर का चेयरमैन प्रत्याशी कैसा होना चाहिए? देखिए, ऐसा होना चाहिए, नौजवान होना चाहिए जिसको तमाम बिरादरी पसंद करती हो। नौजवान हो, पढ़ा लिखा हो, पढ़ा लिखा हो, तो ये मेरा मतलब है। और रहा इसका सवाल, आज विकास जो है, विकास दुनिया भर का होया। 1.5 करोड़ का विकास जो होया खानगा के अंदर होया, जो वहाँ पर कम से कम 12-13 सड़कें बनी हैं, गलियाँ बनी हैं। लहसवाड़े के अंदर यूनुस बिम्बर वाली गली बनी है। बालगिरी के लहसवाड़े में बालगिरी के अंदर पक्का रोड बना है, जो अब तक के 200 साल के बाद बना है। बालगिरी गड्ढा कॉलोनी है हमारी लहसवाड़े के अंदर। गड्ढा कॉलोनी के अंदर देखिए जाके क्या चांद लगा दिए। लोग जो प्रोपेगेंडा करते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। बात सवाल ये है कि हमारा नगर का प्रत्याशी चेयरमैन प्रत्याशी कैसा होना हाँ, चाहिए? नहीं है, नौजवान साथी है, सबको पसंद करा जा रहा है। हम भी ये चाहते हैं नौजवान साथी बने, उसमें कोई भेदभाव ना होना चाहिए। चेयरमैन तो अच्छा ही होना चाहिए जी। हर आदमी अच्छाई की कोशिश करे। कैसा प्रत्याशी चाहते हैं? प्रत्याशी ऐसा चाहिए जो काम करावे। पिछला प्रत्याशी ऐसा था जो लेक्चर लगे थे, आल उनको बल्ब नहीं लगा। देवबंद नगर पालिका भावी चेयरमैन कैसा होना चाहिए? नगर पालिका का चेयरमैन ईमानदार और कार्यकुशल तथा समाज के हित में कार्य करने वाला होना चाहिए। पिछले लंबे समय से 2 चेयरमैन यहाँ रह चुके, लेकिन दोनों का कार्यकाल पूर्ण भ्रष्टाचारपूर्ण रहा। शहर में कोई विकास नहीं हुआ और अब जनता को ये उम्मीद है कि आने वाला कोई भी चेयरमैन जो भी होगा, वो इन बातों को ध्यान में रखते हुए नगर का विकास करेगा। और बस, और क्या। बीजेपी में जो प्रत्याशी में आपस में मारामारी हो रही है, उसे लेके क्या कहेंगे? नगर पालिका चुनाव को लेके बीजेपी के कार्यकर्ताओं में बड़ा उत्साह है और कई लोग चेयरमैन बनने के लिए उत्साहित हैं। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि जो लोग जनता के बीच नहीं, वो ज़्यादा उत्साहित है और उन्हें उम्मीद भी लग रही है कि शायद हमें ही टिकट मिलेगा। जो लोग जनता के बीच रहे, जिन्होंने जनता का कार्य किया, उनका कहीं नाम नहीं। और इस बात को लेकर कार्यकर्ताओं में भी रोष है और हो सकता है जो वोटर है वो भी इससे प्रभावित हो। पैराशूट प्रत्याशी आ तो क्या करोगे अगर बीजेपी का पैराशूट प्रत्याशी आ? यही बात मैं कह रहा हूँ कि जो बाहर से आने वाला है, जो पार्टी के लिए कार्य नहीं करने वाला है या जिसने नहीं किया है उसको टिकट देने से जनता भी इस बात को समझती है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई घालमेल है, चाहे ज़बरदस्त प्रभाव है, चाहे पैसे का प्रभाव है। इसलिए वोटर जो है उस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं करेगा और हो सकता है कि उस तरीके से वोट ना हो जिस तरीके से होनी चाहिए।